ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 अगस्त 2022। बाबा की मीठी मीठी मुरली, हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंत्र। मुरली शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज आनंद के सागर शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम इस बेहद लीला रूपी नाटक को जानते हो। एक्चुअली दुनिया में जब नाटक होता था तो हम क्या सुनते थे कि लीला करते हैं, अनेक तरह के। श्री कृष्ण के लिए भी कहा गया लीलाएं करते हैं। तो ये जो हम सब पाठ बजाने आते हैं परम धाम से इस सृष्टि पर, ये लीला है, एक नाटक है। हर एक आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है, वो बजा रही है। बाबा कहते हैं तुम हो हीरो पार्टधारी, तुम्हें बाप ने आकर जागृत किया है, बाबा ने हमें जगाया है। अब वास्तव में देखा जाए इस पार्ट में हर आत्मा अलग अलग पार्ट बजा रही है, लेकिन अब हमें क्या होता है, हम उस पर्टिकुलर जन्म के अलग अलग आत्माओं के अलग अलग पार्ट को देख करके कंपेयर करते हैं। इनका पार्ट अच्छा, हमारा पार्ट नहीं अच्छा। वैसे तो सबका पार्ट अच्छा है। अब ये वाली स्मृति तो बाबा ने दिलाई, अब हमें ध्यान देना कि मुझे कितनी स्मृति रहती इस बात की। आज का प्रश्न है, बाप का फरमान कौन सा है? परमात्मा का, जिसे पालन करने से विकारों की पीड़ा से बच सकते हैं। विकार भी तो दुखी है ना। बाबा का फरमान है, पहले 7 रोज भट्टी में बैठो। अभी क्या हो गया, अभी तो क्या हम कोर्स करने जाते हैं, 1 घंटा करके चले आते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो कोर्स होता था 7 दिन उनको वहीं रहना होता था। अगर माउंट आबू में कोर्स है तो 7 दिन रहना होगा। बाबा कहते हैं जब कोई आत्मा तुम्हारे पास 5 विकारों से पीड़ित आती है, बीमार आत्मा है, वो शारीरिक बीमारी होती है, विकारों की बीमारी होती है, तो ऐसी कोई आत्मा जब आए तो बाबा कहते हैं उसको बोलो कि 7 रोज का टाइम चाहिए, कम से कम 7 रोज दो, तो हम तुमको समझाएं कि 5 विकारों की बीमारी कैसे दूर हो सकती है। 7 दिन का कोर्स है ना। और जो जास्ती प्रश्न उत्तर करते हैं, बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि पहले तुम 7 रोज का कोर्स करो, तब तुमको समझ में आएगा। इसलिए हम जब कोर्स कराते हैं तो पहले बोल देते हैं, पहले दिन ज्यादा टिकलू टिकलू नहीं करना है। लास्ट वाले दिन तक जो प्रश्न नहीं समझ में आए, जो प्रश्न के उत्तर ना मिले, वो पूछ लेने का। आज का गीत है ओम नमः शिवाय। मैं आत्मा परमात्मा शिव को नमन करती हूँ। तो ये हो गई उनकी महिमा। बाबा कहते हैं जो बेहद की लीला रूपी नाटक है, उनकी लीला के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। वो लोग क्या सोचते दुनिया में, ईश्वर की माया परम अपार। कई बार जब कुछ हो जाएगा ना, बाढ़ आ जाए, कहीं अर्थक्वेक आ जाए, कहेंगे ईश्वर की माया, ईश्वर ही जाने। अब माया तो रावण की है, ईश्वर की माया कहाँ होती है? अब ये वाली बातें हमारी बुद्धि में आई, दुनिया की बुद्धि में थोड़ी आई। बाबा कहते तुम बेहद की लीला को जान चुके हो, लेकिन समझते सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। सब एक जैसा थोड़ी समझते हैं। कुंभकर्ण की आसुरी नींद में सोए पड़े हैं, हम भी सोए थे। अब भगवान ने हमें जगा दिया है, बाकी तो सब सोए पड़े हैं। तो अब हमें ऐसा पुरुषार्थ भी करना है, अपनी आज चेकिंग करनी कि मैं आत्मा कितना जागृत हुई हूं। अभी मैं अज्ञान की निंद्रा में तो नहीं सोई हूं। कितना मुख्य एक्टर, डायरेक्टर, क्रिएटर को मैं आत्मा जान पाई हूं, कितना परमात्मा को जान पाई हूं। शास्त्रों में तो लिख दिया कौरव फलाने थे, पांडव फलाने थे। वास्तव में बात इस समय की है, 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो परमात्मा से प्रीति बुद्धि होते हैं। 95% लोग विपरीत बुद्धि होते हैं। तो 100 में 5, इसलिए कौरव 100 दिखाए, पांडव 5 दिखाए। समझने की बात है ना। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा और विष्णु का पार्ट भी यही चलता है। गाती दुनिया है, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर शिव परमात्मा नमः। परम समस्ती थोड़ी है, सबको एक ही मिक्स कर दिए।
तो ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं, बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। दुनिया में किसको थोड़ी पता है। बाबा कहते हैं तुम कितने समझदार बन गए, पहले क्या थे, बेसमझ थे, अब समझदार बने। है ना? तो बाबा कहते हैं अब तुम बेहद के नाटक को जान गए और तुम्हें पता है कि अब इस नाटक में हम श्रेष्ठ पाठ बजा करके सतयुग में प्रारब्ध भोगेंगे, फिर ये नाटक भूल जाएंगे हम सतयुग में, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते आएंगे, फिर समय पर ये ज्ञान मिलेगा। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाता और किसी को पता ही नहीं, समझाएगा क्या। तो जब किसी को हम बोलते हैं 7 रोज का कोर्स है तो घबरा जाते हैं, इसलिए अभी 4 रोज का बोलने लगे। अरे 5 विकारों रूपी भूत लगे हैं तो निकालने में टाइम तो लगेगा। भट्ठी का मतलब क्या होता है, जैसे भट्ठा होता है तो ईंटा कच्ची जाती है तो पक के निकलती है, वैसे इस भट्ठी में भी आत्मा के पूरे संस्कार दूर होते हैं, अच्छे संस्कार धारण होते हैं, है ना। तो ये है वास्तव में राजस अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारा रथ स्वाहा होना, रथ मतलब अश्व, शरीर स्वाहा होना, क्योंकि सब आत्माएं शरीर छोड़ करके जाएंगी, शरीर तो ऊपर जाना नहीं है। होलिका दिखाते ना तो बाबा कहते विनाश के समय सारे शरीर इसमें स्वाहा हो जाएंगे, फिर हम सब परम धाम चले जाएंगे। बाबा कहते रावण का तो बहुत परिवार, इसलिए गायन क्या होता है, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। तो जो राम संप्रदाय के लोग हैं अर्थात परमात्मा से प्रीत बुद्धि वाले इस समय वो भी जाएंगे, जो विपरीत बुद्धि वाले रावण संप्रदाय वाले वो भी जाएंगे। जाना तो सबको, फर्क क्या होगा, वो रावण संप्रदाय वाले जाके परम धाम में बैठ जाएंगे, जब उनका टर्न आएगा तो आएंगे, राम संप्रदाय वाले सतयुग में आ जाएंगे, यही फर्क है। तो बाबा कहते हैं हमने तुमको अडॉप्ट किया है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण तुमको बनाया है। बाबा कहते हैं कई बच्चे आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, फिर क्या होता है 8-10 दिन 15 दिन आते भी हैं, लेकिन बाहर जाते हैं, फिर अच्छा संग नहीं मिलता है तो आना बंद कर देते हैं। मुख्य बात है बाबा को याद करना, जितना हम याद करेंगे उतना कर्मातीत अवस्था होती जाएगी और उतना ऊंचा हम पद पाएंगे। बाबा कहते तुम तो जानते हो हम देवता थे, फिर 84 जन्म पास किए, अब भगवान के पास आए, फिर से शुद्ध से ब्राह्मण बने और फिर देवता बनेंगे। हम ऑलराउंडर पाठधारी है ना, बाबा समझा रहे हैं हमको, सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी, अब फिर से ब्राह्मण वर्ण में आए तो ऑलराउंडर पार्ट हो गया ना। दुनिया में अक्सर करके विष्णु को दिखाते हैं, विष्णु में लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ना, तो बाबा कहते उसमें शिव बाबा और ब्राह्मणों की चोटी दुनिया में उड़ा दिया, दिखाते नहीं। अभी ये सारी बातें हमारी बुद्धि में तो बैठी है ना, जो पहले आएंगे सतयुग में उनके पूरे 84 जन्म होंगे, पिछाड़ी आने वालों के 84 जन्म थोड़ी होंगे। बाबा कहते हैं जैसे उन स्कूलों में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड होती है ना, तो जो फर्स्ट ग्रेड होते हैं टीचर की नजर किस पे जाती है, उन पे जाती है। तो यहाँ भी जो फर्स्ट ग्रेड होंगे टीचर की नजर किस पे जाएगी, उन पे जाएगी, बाबा की नजर उन पे जाएगी। बाबा कहते हैं तुम बाबा को याद करते करते गोल्डन एज में चले जाएंगे। तुम्हें अपना टेम्परेचर दिखना होता है, टेम्परेचर देखना मतलब खुशी का थर्मामीटर चेक करना है, कितना मैं आत्मा खुश रहती हूँ, कितना खुशी में आगे बढ़ चुकी हूँ। जितनी जितनी आत्मा ऊपर जाएगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, जितना जितना नीचे आएंगी खुशी कम होती जाएगी। अभी तो तमो प्रधान बन गए इसलिए तो खुशी चल गई। देखो जब छोटा बच्चा होता 300 350 बार 24 घंटे मुस्कुराता है, सतो प्रधान है ना, धीरे धीरे देखो क्या खुशी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहेब राज्य, अंदर बाहर सफाई रखना है। विघ्न तो आएंगे लेकिन डरना नहीं है, है ना।
100% रिलीजियस, राइटियस, लॉफुल, सॉल्वेंट बनना है जैसे हम सतयुग में होते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, जिससे बड़े बड़े चित्रों पर तुम अच्छी तरह से समझा सको। बाबा कहते खूब पुरुषार्थ कर महाराजा महारानी बन करके दिखाओ, बुद्धि में याद रहे कि हम कितना ऊंचे थे, नीचे गिरे, अब फिर से ऊंचा बनना है। लास्ट में बाबा कहते गिरे हुए गड़िकाएं कब जाएं तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुम्हें सबको उठाना है, अर्थात सबको ये ज्ञान देते जाना है। बाबा कहते हैं अभी तक आत्मा की रजो तक अवस्था ही है। आज भी बाबा कह रहे, कल भी कह रहे थे कि गोल्डन एज तक कोई नहीं पहुंचा, हमको तो सतों तक जाना है। तो बाबा कहते कुछ करके दिखाओ। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है, गृहचारी नहीं बैठनी है। सबसे बड़ी गृहचारी क्या होती है? अविश्वास, संशय बुद्धि। जहां संशय हुई बिन संति, तो संशय नहीं करना है, निश्चय बुद्धि बन करके ड्रामा के खेल को साक्षी होकर के देखते रहना है। बाबा को पहचान लिया, बाप को पहचान लिया, फिर संशय किस बात का? पतित पावन बाबा ही आकर के सबको पावन बनाता है, अमर दुनिया का मालिक बना रहा है। जो पवित्र नहीं बनेंगे वो अमर नहीं बनेंगे, ये समझने की बात है। और ऐसा हम बनते हैं 21 जन्मों के लिए अमर, है ना? तो कितनी बड़ी बात है। अमरनाथ बाबा हम पार्वतियों को अमर कथा सुना करके अमर दुनिया का मालिक बना रहा है। हम जाते ही बाबा के पास क्यों? रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। फिर आप समान बनाना है अनेक आत्माओं को। तो आज क्या करेंगे? आज का होमवर्क है, एक तो इस नशे में रहना कि हम हीरो पाठधारी आत्माएं हैं। भगवान ने हमें बताया है संशय नहीं उठाना, निश्चय बुद्धि विजयंती बनकर रहना है। ड्रामा में हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। कोई ऐसा कर्म नहीं करना कि मेरा रजिस्टर खराब हो। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए घड़ी घड़ी बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है, सच्चे दिल से याद करना है, क्योंकि सच्चे दिल पर ही साहब राजी होता है। अपना खुशी का थर्मामीटर चेक करते रहना है। आज का बाबा का खूबसूरत वरदान है, संतुष्टता के खजाने के द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले सदा संतुष्ट मणि भो। बाबा कहते हैं जिनके पास संतुष्टता का खजाना है उनके पास सब कुछ है। जो थोड़े में संतुष्ट रहते हैं उन्हें सब प्राप्तियों की अनुभूति होती है। और जिसके पास संतुष्टता नहीं है ना, तो बाबा कहते हैं कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं है, क्योंकि असंतुष्ट है। और असंतुष्ट आत्मा को हमेशा रहता है ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। वो इच्छाओं के बसीभूत होती है। एक इच्छा पूरी होगी तो 10 इच्छाएं उत्पन्न होंगी। वो आत्मा फिर संतुष्ट नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं हद के इच्छा मात्रम विद्या बनो, नाम मान सान सबसे अविद्या हो जाओ, तब संतुष्ट मणि बनेंगे। स्लोगन है स्मृति का स्विच सदा ऑन रहे तो मूड ऑफ नहीं हो सकती। चेक करें, मेरी मूड तो कभी ऑफ नहीं होती। मूड तो ऑफ होना ही नहीं है। भगवान मिल गया फिर मूड ऑफ क्यों होगी? चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। संतुष्टता के खजाने के द्वारा हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले संतुष्ट मणि आत्मा हूं। एक बाबा की याद के द्वारा अपनी कर्मातीत अवस्था प्राप्त करने वाली आत्मा हूं। ड्रामा में हर आत्मा के पार्ट को साक्षी होकर देखने वाली साक्षी दृष्टात्मा हूं। अनेक आत्माओं को आप समान बनाकर बाबा से मिलाने वाली सफलता मूर्त आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।